बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट का एक नया फैसला आया है हिब्बा के मुतल्लिक, उसको यहाँ बयान करता हूँ। जिसने तफसील पढ़नी है कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ, तफसील आप वहाँ से पढ़ते रहिएगा। खुलासा आप मुझसे सुन लें, एक टिकट में समझ लें आपको भी दो फैसले सुना देता हूँ, क्योंकि इसी एक फैसले में दूसरे एक फैसले का बड़ा तफसील से जिक्र आया है। पहले स्टोरी आप सुन लें कि एक शख्स है, उसने दो शादियाँ की हैं। एक बीवी उसके पास है, बच्चे भी उसके पास हैं। दूसरी बीवी से नाराज़गी है, बच्चे भी उसके पास नहीं है और उनके केसेस भी चल रहे हैं, यानी बच्चों ने और दूसरी बीवी ने केस वगैरह कर रखे हैं खर्चे के लिए। अब जनाब ये जो शख्स है ये करता ये है कि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी थी वो अपनी एक बीवी और उसके जो बच्चे हैं जो उसके पास हैं वो उन बच्चों को वो सारी प्रॉपर्टी दे देता है। दूसरे जो बच्चे हैं वो अदालत में आ जाते हैं कि जनाब हमारा हिस्सा किधर गया, बाप ने सारी की सारी जायदाद उधर दे दिया, हमारा भी तो हक था। अब जनाब वो केस जो लोअर कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यानी निचली दोनों अदालतें, उसमें इन बच्चों के खिलाफ हो गया, यानी जो हिस्सा मांग रहे थे इन्हें अदालत ने फारग कर दिया कि नहीं आपका नहीं बनता है। अब जनाब ये आगे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आके इन्होंने एक दूसरे फैसले का जिक्र किया। वो दूसरा फैसला पहले आप थोड़ा सा सुन लें। उसमें ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक केस में जिसमें बाप ने बेटे को प्रॉपर्टी दी, बेटी को ना दी। बेटी को इसलिए ना दी कि बेटी ने उसकी मर्जी के बगैर शादी कर ली थी, अपनी मर्जी से यानी शादी कर ली, तो बाप ने सारी प्रॉपर्टी बेटे को दे दी। तो जब ये मामला अदालत के सामने आया कि इस वजह से महरूम किया गया है कि उसने शादी अपनी मर्जी से की है, तो अदालत ने कहा कि ये तो कोई कोई सही वजह नहीं है, ये तो एक नफरत है, नफरत के अंदर उसको महरूम किया गया है, तो ये गलत है। अब इधर भी उन बच्चों ने कहा कि हमें इसलिए महरूम किया गया है कि हमने जनाब बाप पे केस वगैरह किए हुए हैं, तो इसलिए हमें महरूम कर दिया गया है। लेकिन इसमें अदालत ने कहा कि नहीं, वो जो केस का आप हवाला दे रहे हैं जिसमें वो बच्ची ने मर्जी के बगैर शादी की, वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है, आपका एक डिफरेंट सिनेरियो है। इसलिए डिफरेंट है कि आपके तो अपने बाप के साथ झगड़े चल रहे हैं, आपने तो बाप के ऊपर मुकदमे किए हुए हैं। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ वो औलाद है जो बाप के पास रह रही है, जो बाप की देखभाल कर रही है, बाप की खिदमत कर रही है, बाप के यानी फर्माबरदार है एक सेंस में। तो अब वो जो औलाद है उसके साथ नेचुरल सी बात है कि बाप को मोहब्बत होगी, और जब वो मोहब्बत है, अफेक्शन है उनके साथ, तो उस मोहब्बत अफेक्शन में वो बिल्कुल राइट रखता है, अगर वो प्रॉपर्टी उनको देना चाहे वो दे सकता है। तो उसने दे दी। आप ये तो कह ही नहीं रहे कि ये इंतकाल में कोई फर्क है, आप मान रहे हो कि यस उसने दी है, लेकिन आप कह रहे हो ये गलत तौर पे दी है। हमारा हिस्सा था तो आपका हिस्सा ठीक है, अगर बाप मर जाता उसके नाम प्रॉपर्टी होती तो आपका हिस्सा होता। लेकिन यहाँ बाप ने जिंदगी में दी है, उसकी मर्जी, उसको मोहब्बत थी अपनी इस औलाद के साथ, उसने उस मोहब्बत का इजहार इस अंदाज से किया है कि प्रॉपर्टी दे दी है, इसलिए ये बिल्कुल दुरुस्त तौर पे हुआ है। अब जनाब ये कह के अदालत ने उनको यहाँ से भी फारिग कर दिया। अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ क्या होता है वो बात की बात। अब आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हो कि ये गलत किया अदालत ने। अक्सर ऐसा आपको फील होता है कि अदालत को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि अदालत का एक अपना माइंड है, जो उनके सामने एविडेंस आता है या जो इससे कबल फैसले हुए होते हैं उनकी रोशनी में वो एक फैसला करते हैं। तो यहाँ जनाब ये उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा ठीक है आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन अब आपका बनता भी नहीं है। दूसरा फैसला जो है वो इंटायरली डिफरेंट था। अब आप लोग पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में अगर इसकी डिटेल हुई तो आप इसको ओपन कीजिएगा और तफसील से पढ़ लीजिएगा।